जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। 75 दिन का जो हमारा हार्ट चैलेंज चल रहा है, उसका आज ये 30वां दिन है। लगातार आपके साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए जुड़े हैं और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे, तो इससे पहले के हमारे जो 29 वीडियो हैं, उनको आप कंटिन्यू ज़रूर देखिए। ज़्यादा लंबे हमारे वीडियो नहीं रहते, हमारे वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट रहते हैं और साथ ही में उनके जो क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उन्हीं के आधार पर ही नेक्स्ट एग्ज़ाम को हम टारगेट करके और अपनी तैयारी को बनाए रखते हैं। तो साथ ही में आप जो ऑफ़लाइन मटेरियल है आपके पास है, वो भी आप पढ़ते रहिए। कोई भी बुक ले आइए एसएससी जीडी की, उनके अंदर आपके जितने भी हिंदी के क्वेश्चन हैं, उनको आप ज़रूर प्रिपेयर करिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से और बेहतर हो सके। हम जो पढ़ा रहे हैं, वो तो करना ही करना है, साथ ही में इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन-सा है? यहाँ पर हमारे जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमारा जो शुद्ध वाक्य होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। शुद्ध वाक्य कौन-सा होगा हमारा? यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन-सा कर्म कारक का एक उदाहरण है? हमारे जो 4 वाक्य दिए गए, इनमें से एक वाक्य में कर्म कारक का उपयोग किया गया है। हमारे यहाँ पर जो कर्म कारक का उपयोग किया गया है, वो किया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए। कौन से वाक्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। जो 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से क्रिया विशेषण का शब्द हमारा कौन-सा नहीं है? हमारे यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, पुस्तक, शायद, पहले, मीठा। इनमें से हमारा जो पुस्तक शब्द है, वो क्या है? संज्ञा शब्द। कौन सा है? संज्ञा शब्द। तो हमारे जो क्रिया विशेषण के जो बाकी शब्द रह जाते हैं, शायद, पहले, मीठा, ये क्या है? क्रिया विशेषण। देखिए, यहाँ पर हमारा नेगेटिव केस रखा गया है। क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। कल भी हमने आपसे बात की थी कि नहीं वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उन पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो क्वेश्चन ईज़ी रहते हैं और हमारा ध्यान जो नेगेटिव क्वेश्चन है, उन पर कम जाता है। हमें डायरेक्टली क्या पढ़ते हैं? निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द है। स्पीड में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो जो नहीं शब्द है, उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसको आप ध्यान से धैर्य बनाकर पढ़ें और ईज़ी क्वेश्चन को आप और ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन हमारे सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। तो हमारा सही शब्द क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? पुस्तक। पुस्तक हमारे यहाँ पर संज्ञा शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो मुहावरा दिया गया है, इसका रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। मुहावरा क्या है हमारा? प्रेमचंद की किताबें रिक्त स्थान है। यहाँ पर हम बात करें मुहावरे के अंदर जो सही रिक्त स्थान के अंदर जो पूर्ति करेंगे, उसमें जो हमारा सही उत्तर होगा, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, हाथों हाथ बिक जाती हैं। इसे मुहावरे में रखकर देखते हैं। प्रेमचंद की किताबें हाथों हाथ बिक जाती हैं। सही मुहावरा क्या होगा? प्रेमचंद की किताबें हाथों हाथ बिक जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें जो 4 वाक्य दिए गए, इनमें से एक वाक्य में क्या किया गया है? अशुद्धि है वर्तनी की। यहाँ पर हमारा जो अशुद्ध वर्तनी वाला जो वाक्य है, वो है ऑप्शन नंबर 2। लड़की अपनी पुस्तकें पढ़ रही है। तो यहाँ पर जो पढ़ शब्द है, यहाँ पर क्या होगा? पढ़। कौन-सा होगा? पढ़ होगा। तो लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। अगर पढ़ की जगह हम पढ़ करें, तब क्या होगा हमारा? वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं होता है?
यहाँ पर भी क्या किया है, नेगेटिव क्वेश्चन है। पानी का अर्थ नहीं होता है, तो इनमें से चारों में से कौन-सा हमारा वाक्य में कौन से हमारे शब्द के अंदर पानी का अर्थ नहीं है? यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिजली। बाकी जो इज्जत, जल, चमक ये सब क्या है? पानी के अर्थ हैं। लेकिन बिजली शब्द हमारा पानी का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में से क्या निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर आएगा? वाक्य हमारा, प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित अंश है वो क्या है? लिखी। तो लिखी के स्थान पर हम दूसरा शब्द कौन सा प्रयुक्त यहाँ पर कर सकते हैं? यहाँ पर हम लिखी के स्थान पर जो दूसरा शब्द हम लिखेंगे की, कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 1 की। प्रेमचंद ने गोदान की रचना की है। क्या आएगा? रचना की है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? जो भेदा न जा सके। तो वाक्यांश हमारा जो भेदा नहीं जा सके उसे हम कहते हैं अभेद्य। क्या कहते हैं? अभेद्य। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य हमारा, मील मजदूर मील में 8-8 घंटे लगातार रिक्त स्थान करते हैं। हमारे यहाँ पर जो 4 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। मील मजदूर मील में 8-8 घंटे लगातार श्रम करते हैं। सही जवाब क्या होगा हमारा? श्रम। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, कोयला सूख कर राख हो गया। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित खंड है वो क्या है? सूख कर। तो सूख कर के स्थान पर हम दूसरा कौन सा शब्द उपयोग कर सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, कोयला सूख कर राख हो गया है, यहाँ पर सूख कर के स्थान पर हम जलकर शब्द का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 का, कोयला जल कर राख हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बार बार बोलना ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? बार बार बोलना। यहाँ पर हमारा जो वाक्यांश है, बार बार बोलना, इसके लिए हमारा जो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुलाप। बार बार बोलने को हम क्या बोलते हैं? अनुलाप करना। अगला हमारा प्रश्न है, मुकुट में लगा कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुमूल्य शब्द का अर्थ क्या है? हमारा जो वाक्य दिया गया है, मुकुट में लगा कोहिनूर बहुमूल्य हीरा, तो बहुमूल्य का जो सही शब्द का जो अर्थ है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमारे यहाँ पर जो बहुमूल्य शब्द है इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, अत्यधिक कीमती वाला। कौन सा होगा? अत्यधिक कीमती वाला। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, गृहस्थ हो या रिक्त स्थान, पेट की भूख हो, भूख तो सबको ही सताती है। गृहस्थ हो या रिक्त स्थान, पेट की भूख तो सबको ही सताती है। मुनि के पर्याय से उपरोक्त वाक्य पूर्ण करें। जो हमारा मुनि शब्द होता है उसका पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कोई दिया गया है, उससे हमें इस रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करनी है।
यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में जो मुनि का जो पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में वैरागी। गृहस्थ हो या वैरागी, पेट की भूख तो सबको ही सताती है। अगला हमारा प्रश्न है मिश्र वाक्य। इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। उपरोक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? यहाँ पर हमें जो मिश्र वाक्य दिया गया है, इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। इसका हमें सरल वाक्य बनाना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, इस गाँव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। इसका अगर हम जब सरल वाक्य बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस गाँव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। कौन-सा होगा हमारा? इस गाँव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है? मुहावरा क्या हमारा? निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह पछताना है? जो अर्थ दिया गया है बुरी तरह पछताना, इसका मुहावरा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा 4, 8-8 आंसू रोना। जो हमारा मुहावरा होता है 8-8 आंसू रोना, इसका अर्थ क्या रहता है? बुरी तरह पछताना। हमें यहाँ पर अर्थ देकर मुहावरा पूछा गया है। आपको मुहावरा देकर अर्थ भी पूछ सकता है, अर्थ देकर मुहावरा भी आपको पूछ सकता है। तो दोनों तरफ से हमें तैयारी रखनी चाहिए। इसमें हमारा निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 16 में वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पुरुषों। वाक्य में रखकर देखते हैं महिलाएं पुरुषों की भांति शिक्षित हो रही हैं। अगला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 17 है, 17 में जो ऑप्शन नंबर 2 है, उसका जो सही जवाब होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 दफ्तरों। वाक्य में रखकर देखते हैं, दफ्तरों में कार्य भी कर रही हैं। यहाँ पर उसे पूरा पढ़ते हैं, महिलाएं पुरुषों की भांति शिक्षित हो रही हैं और दफ्तरों में कार्य भी कर रही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 3 है, 3 के अंदर जो सही शब्द होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। जीवन के तकरीबन हर क्षेत्र में चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक, सरकारी हो या गैर सरकारी नौकरी। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान 4 के अंदर जो सही उत्तर होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कदम। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। नारी हर जगह अपने कदम बढ़ा चुकी है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 5 के अंदर जो सही उत्तर होगा हमारा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आत्मनिर्भर। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। नारी को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी का सहारा लेना पड़ा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह अपनी नौकरी भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाती है। ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अगर आपने अंत तक बने रहें
तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ हैं, यूँ ही जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।